हिंदी का मॉक 9 का हम आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ के तो कैसी प्रवृत्ति नकारात्मक है, तो इसमें से हमने जिनमें अह आह और स्वत हिति का भाव हो, ये इसका सही है। कौन सी कार्य हानि की ओर ले जाता है, जो अपनी पसंद नापसंद के आधार पर किए जाते हैं। इस गद्यांश में किस प्रकार के कार्यों का समर्थन किया गया है, तो जो बुद्धि और विवेक शक्ति के आधार पर किए जाते हैं, ये सही है। इस गद्यांश में किन्हें शत्रु कहा गया है, तो रुचि अरुचि इसका सही है। लेखक की इन शत्रुओं से निमटने के लिए कौन सा मार्ग, तो विश्लेषण करना है। नकारात्मक का विलोम शब्द क्या है, सकारात्मक सही है। वो तो हर क्षण आपकी हानि व हरास करने पर तुले है, तो पसंद नापसंद के लिए है। किस शब्द में ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया था, हाजिर ना हाजिर नहीं होता, गैर हाजिर होता है। उसके बाद विश्लेषण का विलोम संश्लेषण है, ये याद रखना है। उसके बाद है संश्लेषण, विशेष विश्लेषण संश्लेषण, तो ऐसे याद करना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक शब्द का शाब्दार्थिक अर्थ क्या है, शब्दकोश में दी गई, ये सही है। नेक्स्ट है, भाषा शिक्षण में पाठ्य सामग्री और उसके शैक्षिक सिद्धांतों का चुनाव निम्न में से किस आधार पर किया जाना चाहिए, तो छात्र की जरूरतों के आधार पर सही है। उसके बाद है फोर्थ, निम्न में से कौन से भाषा में शब्द का एक प्रकार है, सभी है। सामग्री, स्थानापन्न शब्द, कार्यात्मक शब्द। उसके बाद है फिफ्थ, भाषा अर्जन में बच्चे भाषा को सहज और स्वाभाविक रूप से सीखते हैं, सही है। उसके बाद है भाषा हमारी विचार प्रक्रिया को व्यवस्थित करती है, ये भी सही है। उसके बाद है सेवेंथ, भाषा हिंदी भाषा की बारीकी को सही रूप में समझने की क्षमता का विकास करने के लिए आप क्या करेंगे, हिंदी भाषा के विभिन्न प्रयोग से संयुक्त सामग्री उपलब्ध कराना, ये सही है। उसके बाद सुनना कौशल के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है, तो सुनना कौशल में सबसे कम महत्वपूर्ण है, ये सही है। नेक्स्ट है, हिंदी अनुभाग के पुस्तकालय में किस प्रकार की पाठ्य सामग्री होनी चाहिए, तो उपयुक्त में से सभी है। साहित्यिक, शिक्षाप्रद, भाषा ज्ञानोत्सर्ग। उसके बाद है टेंथ, उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में सर्वोपरि महत्वपूर्ण सामग्री कौन सी, तो बाल साहित्य, सही है। 11th है, निबंध रचना में निबंध से हमने किया था भावनात्मक आशा, तो ये गलत है, विचारों की नूतनता है। निबंध रचना में इसके दो गुणों, कला पक्ष एवं भाव पक्ष, दो गुण कला पक्ष भाव पक्ष, इसका ध्यान रखा जाता है। तो इसमें से कला पक्ष भाव पक्ष से याद रखना है कि नहीं है, पूछा गया था, नहीं है। तो विचारों की नूतना नहीं है, भावनुफुल भाषा है, सरल वाक्य रचना है, विषय अनुसार शब्दावली का प्रयोग, ये है। विचारों की नूतना नहीं है। नेक्स्ट है 12th, सुनी पढ़ी और समझी हुई भाषा को सहज स्वाभाविक लेखन द्वारा अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में निम्नलिखित में से कौन सा सहायक है, सुनी देखी पढ़ी घटना को अपने शब्दों में लिखित रूप में अभिव्यक्त करना। उसके बाद 13th, प्राथमिक स्तर पर भाषिक रेखांकन और चित्रांकन लेखक अभ्यास का एक महत्वपूर्ण चरण है। उसके बाद 14th, सब श्वासों की श्वास में इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार है। तो क्योंकि वो पंक्ति हमारे पास नहीं थी इसलिए हमने उपमा कर दिया था, तो अनुप्रास ये है। नेक्स्ट है, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं में समावेश का मुख्य उद्देश्य क्या है, कि भिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई रचनाओं से परिचित होने का अवसर देना, ये सही है। नेक्स्ट है 16th, क्या सीखने का स्थायी बनाने में मदद करता है, तो हमने 1 और 2 दोनों किया था, गलत है। पाठ सीखना नहीं है, सिर्फ शिक्षण सामग्री है सीखने में, स्थायी बनाने में। उसके बाद 17th, बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियां अधिक कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त करना अथवा उन्हें ही इंगित करते हुए बच्चों की भाषिक भाविकता के अवरुद्ध कर सकता है, ये सही है। उसके बाद 18th, हिंदी के शिक्षण में उपयोग की जाने वाली शिक्षण सामग्री की विभिन्न प्रकार है, एक विशेषता इसमें से कौन सी है, तो मौखिक किया था हमने, गलत है। 1 और 2 दोनों है, एकस्त्र पर रोक और मौखिक शिक्षण के पूर्व हिंदी के शिक्षण में उपयोग की जाने वाली शिक्षण सामग्री की विभिन्न प्रकार की एक विशेषता मुख्य मौखिक और एकस्त्र दोनों भी है। नेक्स्ट 19th, पाठ पढ़ाने से पूर्व शिक्षक छात्रों को आधार पर जो पाठों के विभिन्न
भागों में ले जाता है तो वो नियोजन नहीं है, चयन है, चयन का सिद्धांत, सिलेक्शन का, चुनने का। नेक्स्ट है भाषा का प्राथमिक रूप क्या है, तो मौखिक नहीं है, सांकेतिक है। प्राथमिक रूप सांकेतिक इशारतन ये बताया गया है। नेक्स्ट है वाइगोस्की के अनुसार भाषा सीखने, शब्दों का अर्थ देने में सामाजिक अंतक्रिया की भूमिका ने नकारा नहीं जा सकता, ये इसका सही जवाब है। और 22 है हिंदी शिक्षण की दृष्टि से निम्न में से कौन सी पद्धति छोटी कक्षाओं की अपेक्षा बड़ी कक्षाओं के लिए अधिक उपयोगी है, तो प्रोजेक्ट पद्धति सही है। नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट सेशन करेंगे।